नमस्कार। हम आज आए हैं शिवाजी नगर में। हम लगभग 2.5 महीने पहले भी यहाँ आए थे। तब यहाँ के निवासियों ने अपनी समस्याओं के बारे में कैमरे के सामने खुलकर बोला था और उन्हें कैसा प्रत्याशी चाहिए इस पर अपनी बेबाक राय रखी थी। गुरुग्राम में छोटी सरकार के विधिवत गठन को 1 महीने से भी ऊपर हो चुका है। ऐसे में उनकी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होना शुरू हो चुका है या अभी भी समस्याएं जस की तस वही हैं? इस पर जानेंगे यहाँ के निवासियों से। पुरानी जो समस्याएं हैं वो मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं खत्म हुई हैं, बल्कि पूरा गुड़गांव गंदा है। और जो सीवर वाला प्रॉब्लम है वो तो आज शुरू होके कल होगा, कल टेंडर खुलेगा। हमें बस उम्मीद पे ही रखे रहे हैं और कुछ भी काम तो हुआ नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ ये काम। और जमीन में उतर के आए ना ये ऑफिसर लोग जो ऑफिस में बैठे हैं एसी वगैरह में, ये अपनी प्रॉब्लम्स को देखें, ओवरसियर करें ना। और हर बंदे को भी खड़े होके अपने घर के सामने या कहीं भी जो काम हो रहा है तो आसपास नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ फोटो खींच के ले जाते हैं व्हाट्सएप पे, अपनी बात करा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कर लिया जी। कोई भी चीज नहीं है, मतलब कि बस अखबार में फोटो देने के नाम पे होता है काम। कोई भी काम जमीन में उतर के होता ही नहीं है। प्रॉब्लम उल्टा हमको बता के चले जाएंगे कि ये गड़बड़ है आपके, वो गड़बड़ है, और कोई हमारी तो प्रॉब्लम कोई नहीं सॉल्व हुई है। और मैं सोचती हूँ जो एरिया वाइज अगर बांट रखे हैं तो उनको जाके प्रॉब्लम्स वहां जाके खड़े होके देखनी चाहिए ना, और लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी होगा काम। क्योंकि जो बीच के लोग हैं वो तो काम कर गए जी, हो गया जी, आके फोटो खींच के लेके चले गए। मेरे तो यही प्रॉब्लम है कि सब बस फोटो खींच के चले जाते हैं, व्हाट्सएप पे डालने के लिए चले जाते हैं कि भाई हमारी सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया, पर कहीं कुछ नहीं हुआ है। ट्रिपल इंजन की सरकार से क्या उम्मीद करोगे? कि अपनी जिम्मेदारियां बांटें और उनका अपडेट करें कि भाई वो जो हुआ था पहले की प्रॉब्लम, पहले की शिकायतें वो पूरी हुई कि नहीं हुई, उसके आगे बढ़ते जाएं। हमें बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखने हैं, हमें पहले जमीनी वो करो ना। और सिर्फ सरकार का ही नहीं, लोगों का भी ये होना चाहिए कि हमें अपने चारों तरफ सफाई, सैनिटेशन और ये सब चीजें हमें खुद भी देखनी पड़ेंगी ना, कि हमारा घर बस साफ है बाकी दुनिया जाए तेल लेने। ऐसा नहीं होता है ना कि सड़क पे कूड़ा फेंक दिया, सड़क पे वो कर दिया ना। सड़कें जो पहले टूटी हुई सड़कें थी वो भी अभी सही नहीं हुई गुड़गांव में, और भी देख लीजिए कहीं भी मुझे तो नहीं लग रही कि पहले वाली चीजें सही हुई हैं। कूड़े का थोड़ा सा है कि उठान थोड़ा सा बेटर हो गया, लेकिन अभी गुड़गांव के अंदर तो पूरी गंदगी वैसी की वैसी है। हमारे यहाँ रूटीन वे में कुत्ते और बंदर इतना तंग कर रखा है, हम लोग घर के बाहर नहीं निकल सकते, अपनी छत यूज नहीं कर सकते, और तो और कई बार घर के अंदर फंसे रह जाते हैं, घर के बाहर फंसे रह जाते हैं, क्योंकि बंदर ढेर बैठेंगे एक संग 32 बंदर, और तकरीबन 32 बंदर इतने छोटे बड़े मिला के नुकसान तो करते हैं ही, लेकिन वो कई बार सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं और वो हटते ही नहीं। वहां से ना कोई अंदर आ सकता है ना जा सकता है। और कुत्तों का ये हाल है कि रात दिन भौंका भौंकी और ना बच्चे निकल सकते हैं। हमको एक मतलब कि बड़े लोगों के लिए भी एक ओवरसियर और एक अटेंडेंट चाहिए कि भाई कुत्ता ना काट ले, बंदर ना काट ले, उसको आने जाने के लिए आने का टाइम बिल्कुल अटेंटिव होकर हमें ये सब देखना पड़ता है। तो ना कुत्ते पकड़े गए, अभी 2 कुत्ते पागल हो रहे हैं, उनको नहीं पकड़ा गया है। 2 बार गाड़ी आके जा चुकी है, फोन करो तो कहे कि हमारे टेंडर नहीं लगे हैं, ये नहीं लगे हैं, वो नहीं लगे हैं। और अब तो हम तंग आ गए, कहीं शिकायत करने के लिए भी हमारे पास वो नहीं है कि हम कहाँ शिकायत करें और कौन हमारी इसका निवारण करेगा। तो सरकार से तो मुझे वाकई अब बिल्कुल उम्मीद नहीं रह गई है ऐसी कि कुछ काम होगा भी। बस वही वोट मांगने के टाइम पे भी आ जाते हैं इकट्ठे भीड़ करके, और कुछ भी काम नहीं हुआ है। वो पुरानी वही शिकायतें हैं और बद से बदतर हालात हमारे गुड़गांव का हुआ जा रहा है। इसमें नई बात नहीं है, और इसमें लोगों को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि आसपास हमारे जो हो रहा है इसके लिए हम भी तो जिम्मेदार हैं। तो जो काम हो रहा है उसको भी हमें ध्यान देना चाहिए, और उसके लिए भी बाकायदा सभी को अटेंडेंट होना चाहिए और शिकायत करनी चाहिए। शिकायत करने के लिए कौन हमारे लिए हो रहा है, कौन हमारा नुकसान हो रहा है, ऐसे करके ये वाला रवैया नहीं होना चाहिए कि जो होगा भुगता जाएगा, ऐसा नहीं। हमारे को टाइमलाइन बता दो, अब हो रहा है, अब हो रहा है, कब शुरू ही नहीं हुआ तो होगा कब? 5 इयर्स हो गए हमारे इस रोड 5 बिल्कुल। और इस कोरोना टाइम ये खुदी थी सड़क, उसके बाद बन भी गई, लेकिन वापस से यही हाल हो गया, क्योंकि सीवर का पानी जब रुका ही नहीं, सीवर का पानी ओवरफ्लो होके बह रहा है पूरी, मतलब कि सबको इतना फेडअप हो गया, छोड़ के लोग जा रहे हैं या घर तोड़वा के बनवा रहे हैं, ये हाल है। इस शिवाजी नगर का बेड़ा गर्क कर रखा है, जो इतनी अच्छी कॉलोनी मानी जाती थी वो उसका बेड़ा गर्क कर रखा है। कि हमारे एरिया की रोड्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं। इवन हमने कई बार एमसीडी में कंप्लेंट की है, कंप्लेंट नंबर्स भी आ जाते हैं, पर उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं है। इलेक्शन टाइम में हमने कहा था, उन्होंने कहा कि इलेक्शन हो जाने तो फिर देखना मैडम, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर आज तक कोई आया नहीं है। आप देख सकते हो कंडीशन हमारी रोड की, इसमें बाइक स्किड हो जाती है, बच्चों को चोट लग जाती है, और सफाई भी
वो कैसे करेगा जब तक रोड ही सही नहीं होगी, ये चीज़। तो मैम आप ट्रिपल इंजन की सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? इंजन से यही है, ट्रिपल इंजन की सरकार से, कि हमारा काम हो, जिसके वादे करके वो लोग इलेक्शन में जीते हैं, हमने अपनी भरपूर उनको वोट दी हैं, तो उसके हिसाब से उनको काम करना चाहिए, काम करने आना चाहिए। क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा चलो उन्होंने नहीं किया, मैडम हम वादा करते कि हम करेंगे, कि पिछले वाले जो आपके बीजेपी के थे नहीं किया, मानते नहीं किया, अब की बार आप हम प्रॉमिस करते हैं हम करेंगे, पर दिस टाइम दे आर नॉट कमिंग। सर आपको यहाँ पर छोटी सरकार के गठन के बाद कुछ फर्क लग रहा है? हाँ कुछ है, इम्प्रूवमेंट है विकास कार्यों में। और सर ट्रिपल इंजन सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो बहुत कुछ है, होंगी उम्मीदें पूरी होंगी, आम जनता की, हमारी, सबकी होंगी। देवेंद्र कुमार है, मेरा घर यहीं पास में शिवाजी नगर में है। तो बार बार ये समस्या हमारे सीवर की वगैरह की सफाई की बार बार समस्या आ रही है, जो कि जैसे पहले चल रहा था वैसा ही अभी कोई ज़्यादा नया उसमें कोई चेंजिंग आया नहीं है किसी टाइप का। जैसा कि नए पार्षद वगैरह इलेक्शन नई बॉडी बनी है, लेकिन ऐसा ग्राउंड पे कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा। जैसे समस्या पहले चल रही थी वैसे की वैसे सेम चल रही। तो सर आप ट्रिपल इंजन सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद सरकारों से तो सरकार पर ही सब कुछ डिपेंड करता है, सरकारों से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और काफ़ी उम्मीद करते हैं सरकार हमारी समस्या है उसका समाधान करे, उसका जितना जल्दी जो भी हो सके हमारा समाधान करे। अब तो ट्रिपल इंजन के हमने यहाँ से पार्षद भी बनाए हैं, तो उम्मीद करते हैं जैसे पहले अब ट्रिपल इंजन हो गए तो काम अच्छे हो, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं जिस हिसाब से होने चाहिए उस हिसाब से हो नहीं रहे। अब इसमें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है सरकारों में, ये या नई जो बॉडी बनी है मेयर की, वो प्रॉपर उसको चार्ज नहीं, या वो किस वजह से वो काम में रुकावट आ रही है, वो अभी जैसे पहले चल रहा था वही उसमें सिस्टम है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। मेरा नाम है कपिल सचदेवा। तो जैसे आपने कहा ट्रिपल इंजन सरकार है, ऐसे उम्मीद तो हमें बहुत है, लेकिन उस रूप से अभी काम होता हुआ दिख नहीं रहा अभी। लेकिन हमें अब 1 महीना हो गया काम को किए, लेकिन अब कितने दिन हो गए हम परेशान थे इस सीवर के उस लाइन से, हमने कितने कॉल किए, आज जाके रिस्पॉन्स हो, लेकिन अभी मतलब उस स्पीड से नहीं हो पा रहा। मतलब हम कहीं कॉल करने के बाद जाके रिस्पॉन्स हो रहा है हमारी समस्या का, टाइमली उस तरीके से अभी भी नहीं हो पा रहा, जबकि ट्रिपल इंजन सरकार होते हुए उसके बावजूद भी। तो सर आप इस बार क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो यही है, हमने वोट तो उम्मीद से ही दिया था मोदी सरकार को, इसलिए दिया कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, हमारे काम सुचारू होंगे। हमारी तो कोई ज्यादा वो भी नहीं है, छोटी हम लोगों की क्या डिमांड होगी, पानी की, सीवर की, लाइट की, सिर्फ यही हमारी मांग है, ये हमें सुचारू मिलती रहे, हमें और कोई वो नहीं है हमारी। प्रवीण कुमार। ये पिछले 4 साल से शिवाजी नगर ये 6 ब्लॉक में जो है सफाई हुई नहीं है बिल्कुल सीवरों की, और वो सीवरों की सफाई ना होने की वजह से थोड़ी सी भी बारिश आती है तो सीवर ओवरफ्लो होते हैं, पानी घरों के अंदर सारे सीवर भर जाते हैं टोटली। और जब तक मलबा नहीं निकलेगा, जितनी बारी मर्जी आप आके उसके बीच में लगा दो, चाहे आप सकिंग मशीन लगा दो, तो चाहे आप खपच्ची वाले लगा दो, कुछ नहीं होगा जब तक अंदर से मलबा नहीं निकलेगा। और वो मलबा निकालने के लिए कोई बस यही है, मशीन आ जाती है, उसमें जेट लगा दिया, जेट लगा के अपना वो कर देंगे बस, और कोई काम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर नहीं हो रहा है। और सर आप ट्रिपल इंजन की सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? ट्रिपल इंजन की सरकार से उम्मीद तो यही रही, कोई काम होगा तो तभी तो हम कुछ बोल पाएंगे आगे। हमने अपना जो नुमाइंदा जो भेजा, अपने ये पार्षद हैं जो उषा वर्मा, हमने इसलिए भेजा कि भी चलो हमारी बात आगे तक जाएगी, लेकिन फिलहाल वो ये है कि ठीक है उनके हस्बैंड आते हैं आगे देखते हैं, सब कुछ करके आते हैं, लेकिन आगे उनकी भी तो सुनी जाए ना, उनकी नहीं सुनी जा रही। ये एक ऐसी समस्या सीवर की, इससे हर किसी को परेशानी है, आते जाते छोटे बच्चे इसमें गिरने की संभावना है, और क्या कहते हैं गाड़ियों के टायर फंस जाते हैं, तो इसलिए इसको जल्दी से जल्दी करवाया जाए ठीक। और सर आप ट्रिपल इंजन की सरकार से क्या उम्मीद करते हैं?
ट्रिपल इंजन की सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि सड़क, पानी और बिजली, जो बेसिक नीड होती है लोगों की, वो पूरी हो, लोगों को समय पर मिले। आम जनता तो चाहती है कि बरसात में पानी ना भरे। अब बरसात का सीज़न है, बरसात के सीज़न में जगह जगह पानी भर जाता है। अभी एक बरसात हुई है, सारी जगह पानी का जमावड़ा हो गया। ठीक है जी। जबकि पिछले 10 साल से गुड़गांव में पानी निकासी की समस्या है, जिस पे आज तक कोई काम नहीं हुआ। मुझे लगता है कि हजारों करोड़ रुपए सिर्फ कागजों में खर्च कर दिए जाते हैं, धरातल पे कोई काम नहीं होता है। 2 बार कंप्लेंट करी थी, उस पर कोई मतलब उस पर सुनवाई नहीं हुई। गरिमा, तो मैम आपको यहाँ छोटी सरकार के गठन के 1 महीने तक तो हो गया है, तो कोई फर्क लग रहा है? इम्प्रूवमेंट ये लगी है कि जो मोहल्ले में सफाइयाँ नहीं हो रही थी, सफाई कर्मचारी डेली बेसिस पर नहीं आ रहे थे, वो आ रहे हैं। गली के कोनों में जो कूड़ा इकट्ठा था या कोई कूड़ा बहुत टाइम से स्टक हो रहा था, उसको कोई देख नहीं रहा था, वो सफाइयाँ जरूर हुई हैं। बाकी सीवर की प्रॉब्लम जो 1 साल से 2 साल से चली आ रही है, वो एज इट इज है, उसकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो मैम आप इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार से क्या उम्मीद करोगे? देखिए, पहले बेसिक चीजें तो हो जाएं, बड़ी चीजों की उम्मीद तो बाद में करी जाएगी ना। सीवर एक बहुत आम समस्या भी और खास समस्या भी है, उसका भी कोई हल हो ही नहीं रहा। आप पीछे पार्क के पास जाइए, पार्क का ढक्कन टूटा हुआ है, पिछले साल लगवाया गया था, वो दोबारा टूट गया। कोई राहगीर गिर जाए, कोई बच्चा गिर जाए उसमें, उसकी कोई परवाह नहीं है। तो पहले छोटे छोटे काम हो जाएं, उसके बाद हम बड़ी चीज़ों के बारे में सोचेंगे। कैमरामैन मोहित कुमार के साथ मैं परिधि दसमाना, बिल्कुल सटीक न्यूज़ से।